नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश होस्ट। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। महायुति बीजेपी, शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार गुट एनसीपी ने भारी जीत दर्ज की है। वहीं महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर एनडीए को इतनी बड़ी हार क्यों मिली और महायुति की जीत के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं। महायुति ने इस बार केवल वोट मांगने तक सीमित नहीं रही, बल्कि चुनाव से बहुत पहले ही जनता के बीच काम करना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में बहुत पहले से लगा दिया था। शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार के एनसीपी गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी आंतरिक मतभेद बाहर नहीं आए। महायुति ने गांव-गांव और छोटे शहरों तक पहुंच बनाकर हर वर्ग के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। इसके अलावा महायुति ने युवाओं नेताओं को आगे बढ़ाया, जिनकी छवि मतदाताओं के बीच सकारात्मक रही। एनडीए के हार के पीछे सबसे बड़ा कारण गठबंधन के भीतर की अनबन और गुटबाजी रही। उद्धव ठाकरे खुद को असली शिवसेना साबित करने में ही उलझे रहे। पार्टी के कई बड़े नेता शिंदे गुट में चले गए, जिससे उनका आधार कमजोर हुआ। शरद पवार और अजीत पवार के बीच का विवाद जनता के बीच भ्रम का कारण बना। एनसीपी के एक बड़े हिस्से का बीजेपी के साथ जाना एनडीए के लिए घातक रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने केवल महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। यह कमजोरी एनडीए के प्रदर्शन में भी झलकी। एनडीए के नेताओं की आपसी लड़ाई ने जनता को यह संदेश दिया कि यह गठबंधन अपने अंदरूनी मुद्दे में भी सुलझाने में सक्षम नहीं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद पार्टी दो गुटों में बंट गई। शिंदे गुट ने बीजेपी का साथ देकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अजीत पवार ने एनसीपी का बड़ा हिस्सा अपने साथ लेकर महायुति का दामन थामा। बीजेपी ने उन्हें पूरी मान्यता और सम्मान दिया। एनडीए की तीनों पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी जनता के विश्वास को बरकरार रखने में नाकाम रही। शरद पवार जैसे अनुभवी नेता की पकड़ कमजोर होती दिख रही। उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी का सामना कर पाए और ना ही अपनी पार्टी को एकजुट रख सके। कांग्रेस ने सीट बंटवारे और नेतृत्व में देरी की, जिससे जनता के बीच यह संदेश गया कि पार्टी में सामंजस्य की कमी है। इन तीनों पार्टियों की विफलता ने यह साबित कर दिया कि एनडीए जनता की समस्याओं को हल करने में ज़्यादा आंतरिक विवादों में उलझा रहा। महायुति की जीत एक बड़ा कारण उनके बेहतरीन चुनाव प्रबंधन रहा। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कार्यशैली से यह साबित कर दिया कि वह महाराष्ट्र के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। मोदी की लोकप्रियता और उनकी योजनाओं का असर महाराष्ट्र में साफ दिखा। महायुति ने विकास, रोजगार और स्थिरता के मुद्दे पर फोकस किया, जबकि एनडीए ने केवल गठबंधन की मजबूती पर ध्यान दिया। बीजेपी ने चुनाव प्रचार को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर हुई देरी ने जनता के बीच गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचाया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनावी रणनीति में तालमेल बिठाने में चूक की। एनडीए के बड़े नेताओं पर वंशवाद के आरोप लगे, जिससे युवा मतदाताओं की महायुति का समर्थन किया। बीजेपी और उनके सहयोगियों ने महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता दी। महायुति ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी और स्टार्टअप के लिए विशेष सुविधाओं का वादा किया था, जिससे उनका वोट प्रतिशत बढ़ भी गया। महाराष्ट्र में महायुति की जीत और एनडीए की हार यह साबित करती है कि जनता परिणाम चाहती। महायुति ने जहां संगठन, नेतृत्व और सकारात्मक एजेंडे पर काम किया, वहीं एनडीए अपनी आंतरिक समस्याओं और नेतृत्व संकट में उलझा रहा। आने वाले समय में क्या एनडीए अपनी गलतियों से सबक ले पाएगा या फिर महायुति का दबदबा महाराष्ट्र में लंबे समय तक कायम रहेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है इस चुनावी नतीजों पर? क्या एनडीए अपनी स्थिति सुधार पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।